बहुत अच्छी सीख लेने वाले। देखो, मैंने अपने जो जीवन में सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद को बदलने का चैलेंज लिया है और साथ में आपको भी समझाने का, बताने का जो मेरे एक्सपीरियंस है, उसमें मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। जैसे पहले मेरी सोच अलग थी, लेकिन अब कुछ सालों में देखने के बाद, समझने के बाद, टीचर बनने के बाद, ठीक है, सोसाइटी को ऑब्जर्व करने के बाद एक चीज़ निकल के आती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी क्या है कि भाई जो माँ बाप करते हैं ना, वो बिल्कुल सही करते हैं, एकदम अच्छा करते हैं, ठीक है। हम भगवान का दर्जा हमारी सोसाइटी में हम दे के रखते हैं और ये अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात भी है। लेकिन मेन बात क्या है कि आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो रहा है कि घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हर समय घर पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ताने वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। घर वाले परेशान करके रखते हैं, ठीक है भाई। शराब है कुछ परिवारों को जो ख़राब कर रही है, शराब की वजह से। भाई किसी लड़की का पिता है जो पूरे दिन शराब में डूबा रहता है, सुबह शाम देसी पीता है, ठीक है, और परेशान करता है, ना पढ़ने देता है, ना आगे बढ़ने देता है। क्योंकि जब तक आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा, आप अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, अच्छे से चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो लोग हैं ना, ये सोच लेते हैं कि भाई ये तो करेगा ही, ठीक है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने हमारे को जन्म दिया है, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, इनको कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करना आसान नहीं है, ठीक है। और ये मैं देखो सिर्फ पिताजी की बात नहीं कर रहा, माताजी, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाचा ताऊ, किसी की वजह से, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ये सोच लो कि ये है ही नहीं, वो जो भी कर रहा है, जितने भी गलत चीज़ें कर रहा है, कानों में रुई लगा लो, ठीक है, बिना लगाए कि ये कुछ भी करे, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मूड ख़राब नहीं करना। ये तो अपने जीवन को एंजॉय कर रहा है, जो इसका तरीका है उस हिसाब से एंजॉय कर रहा है। लेकिन मुझे अपना जो रास्ता बनाना है, मुझे सरकारी जॉब चाहिए, मुझे ये काम में सिलेक्शन लेना है, कुछ भी करना हो, ठीक है, 12th में बहुत अच्छा स्कोर करना हो, नीट जेई में हो, कुछ भी हो, आपका लक्ष्य होता है, हो सकता है कुछ भी हो, यूट्यूबर बनना हो, इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होना हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये करो कि आप उस आदमी को इग्नोर करना शुरू कर दो कि ये है या नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, बस कानों में समझ लो कि हमने डांट लगा ली है। हमें उनका बिल्कुल भी नहीं सुनना, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, उनकी बातों को दिमाग में ले जाना नहीं है, ठीक है। हम सोचते हैं ना कई बार कि यार सुन लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कहना चाहता है, क्या गलत बोल रहा है। तो जितना सुनोगे, जितना समझोगे, आपका ही माइंड ख़राब होगा, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको फ़र्क पड़ता तो वो कर ही नहीं रहा होता। बात समझ रहे हो? तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ समस्या का सॉल्यूशन यही है। देखो, माता पिता परिवार है ना, वही एक आदमी को आगे बढ़ा सकता है, वही एक आदमी को बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर आपको बर्बाद नहीं होना, आपके साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो आज के समय में मैक्सिमम लोगों के साथ हो रही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ ऑब्जर्व करने के बाद कि सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है, बाकी इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। समझ रहे हो? तो बस, तो आज के लिए हमारी यही सीख इम्पोर्टेंट थी। तो जुड़े रहना, आगे बढ़ते रहेंगे, जो सीखा है वो सिखाते रहेंगे और खुद भी सीखते रहेंगे। जय हिंद।